तो ये हमने बेटा रिंग लिया है, इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया है, और इसके अंदर हमको ये निकालना है कि इस रिंग के अंदर कितनी टेंशन डेवलप होगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसका एक छोटा सा डीएल लेंथ का टुकड़ा लिया है, और हाँ सर। का मास डीएम है, उसको हमने जूम कर दिया है 10 टाइम्स, और जूम करने के बाद यस। ये डायग्राम बना दिया है। तो इसकी हाँ सर। लेंथ डीएल क्या बराबर हो जाएगी, 2r d थीटा, क्योंकि डी थीटा दो बार है ना, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है ना। यस। एल इज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा, तो यहाँ से आ गया डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा, वो 2 टाइम्स कर दिया है। और इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर को लगेगा, तो वो हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर को लगा दिया है। ठीक है। हाँ सर। ई एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है। चलिए, हाँ सर। टेंशन के बारे में हमें क्या पता है, हमेशा स्ट्रिंग में अलोंग द स्ट्रिंग लगती है। तो इसका मतलब टेंशन कैसे इसमें लग रही होगी, हाँ ये सर। ये मेरी टेंशन होगी। बोलो बेटा, एनी हाँ प्रॉब्लम? सर। नो प्रॉब्लम। तो अगर मैं इस टेंशन का रिजोल्यूशन करूं तो मुझे जरा बताइए तो क्या हो जाएगा। सर एक हो जाएगा टी ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। ये वाला एंगल, ठीक। नहीं सॉरी, हम्म, 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 ये वाला अगर थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एक मिनट, पहले इसको निकालते हैं। ये वाला एंगल डी थीटा हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है ना, ये क्लियर है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस डी डी थीटा। यस सर। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, डी थीटा। अच्छे यस से सर। समझ लीजिए, हाँ सर। ये एंगल डी थीटा, तो ये 90 माइनस डी थीटा, 90 माइनस डी थीटा। तो ये वाला कितना बचा, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है, जब मैं टेंशन को रिजोल्यूशन उसका करूंगा, तो ये हाँ डी सर। थीटा हो गया। तो ये वाला क्या टेंशन का पार्ट हो गया, टी कॉस डी थीटा। कॉस थीटा। और यस ये सर। वाला क्या हो जाएगा, टी साइन डी थीटा। बोल यस सर। बेटा, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए, इसी तरीके से बिल्कुल इधर कर लीजिए। तो यहाँ पर भी ये एंगल क्या हो जाएगा, डी थीटा। तो ये हो जाएगा टी कॉस डी थीटा, ये वाला टी टी साइन डी थीटा। बोलिए, मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। देखिए, टी कॉस थीटा जो है, कॉस डी थीटा, इसने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया, नहीं कर दिया, ये वाला टी कॉस डी थीटा इधर लग रहा है, और ये वाला इधर लग रहा है, तो कैंसिल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? हाँ सर कैंसिल। अपोजिट डायरेक्शन में है ना बेटा। यस यस। तो कौन सा बचेगा, सिर्फ टी साइन डी थीटा टी सर। बचेगा। और टी साइन यस डी सर। थीटा कौन सा इधर लग रहा है, टी यस साइन सर। डी थीटा, दोनों वाले लग रहे हैं, तो इसलिए 2 टाइम्स कर दूंगा। बताइए मुझे, हाँ सर। इस डीएम मास पर, जो कि बहुत नन्ना मुन्ना सा है, तो मैंने बड़ा दिखाया, तो जो टेंशन लग रही होगी वो यहीं पे लग रही होगी ना बेटा, अंदर की तरफ हाँ सर। टेंशन का कंपोनेंट। और हाँ सर। उसी हाँ सर। पॉइंट मास की तरह वो बिहेव कर रहा है, उसी के ऊपर बाहर की तरफ जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, डीएम ओमेगा स्क्वायर आर। तो यस यहां से सर। मैं क्या कह सकता हूँ, बोलिए जल्दी से। यहां टी से मैं टू। कह सकता हूँ आराम से कि डी एम, या पहले चलिए, अब लिख दिया है तो लिख दिया, डी एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू 2 टी साइन डी थीटा।
बोलिए बेटा। यस। ठीक है। अच्छा, अब डीएम की वैल्यू जरा जल्दी से बता दीजिए क्या होगी। डीएम की वैल्यू हो जाएगी 2t तो साइन डी कई बार थीटा। निकाल चुके हैं टीएम की डीएम की वैल्यू। पूरी लेंथ अगर एल है तो उसके लिए यस मास सर। एम है। ठीक हाँ है। सर। एम तो बाय एल। यूनिट लेंथ के लिए जो मास हो जाएगा कितना हो जाएगा, एम अपॉन 2 पाई आर। टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे। बोलिए। तो डीएल लेंथ यस के सर। लिए कितना मास हो जाएगा, डीएल लेंथ के लिए मास हो जाएगा डीएम अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल। बोलो बेटा। यस सर। हाँ सर। और इसी को मैं क्या कह सकता हूं, एम अपॉन 2 पाई आर। और मुझे एल चाहिए नहीं, किस में चाहिए, थीटा की टर्म में चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, वो वाला डीएल इज इक्वल टू 2, बोलिए, आर टू डी टू थीटा। आर। टू और आर डी थीटा। वैल्यू यस सर। क्या है, इसी का तो मास डीएम है। हाँ सर। यही तो डीएम मास है, तो डीएम की वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखिए क्या क्या कट रहा है, 2 से 2 कट गया, आर से आर कट गया। तो मैं डीएम की जगह क्या लिख सकता हूँ, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू टू आर आर इंटू डी थीटा। डी डी थीटा। ठीक है ना। हाँ अपॉन सर। क्या बचा, पाई। पाई पाई। क्लियर हो गई बात। और इधर क्या आया, इधर आया 2 टी साइन डी थीटा। देखिए आ गई टेंशन। यस सर। अभी कहाँ आई, अभी तो इसमें एक वो भी और लगा। कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या लगाना है, जब थीटा बहुत स्मॉल हो, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो बताइए क्या होता है। when theta is very small तो हाँ, फिर साइन थीटा बिकम्स इक्वल टू थीटा यस सर। एंड ऑल्सो इक्वल टू टेन थीटा। tan दोनों थीटा। यस सर। तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ तो कहाँ पे जाते थीटा हैं। इतना छोटा है कि वो डी थीटा हमने लिया है। तो हाँ देयरफॉर सर। मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, एम ओमेगा स्क्वायर आर डी थीटा अपॉन पाई इज इक्वल टू 2 टी साइन थीटा को डी थीटा लिख दिया। यस सर। तो डी थीटा से डी थीटा कट गया। तो यहां से टेंशन क्या आ गई, टेंशन आ गई अब एम ओमेगा एम वी एन ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर आर आर अपॉन अपॉन 2। पाई टी। 2 पाई टी। ये टेंशन आ गई। टू। यस। बेटा ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, पूरी फिजिक्स के अंदर कम से कम 5-6 मरतबा डिफरेंट चैप्टर्स में यूज होगी। ठीक है। फोर्स खाली बदलेगा, टेंशन आपको हमेशा निकालनी होगी। जैसे मिसाल के यस तौर सर। पे, फॉर एग्जांपल, मैं इस वाली रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, प्लस चार्ज, प्लस 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 चार्ज डाल दूं, और एक सेंटर में चार्ज प्लस रख दूं, तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। यहाँ पूरी सर। रिंग हाँ पे सर। प्लस चार्ज मैंने डाल दिया, हाँ सर। और बीच में एक प्लस चार्ज रख दिया सेंटर में। तो प्लस चार्ज आपस में रिपेल करेंगे नहीं करेंगे, हाँ सर करेंगे सर। उसकी वजह से रिंग में टेंशन आ जाएगी नहीं आ जाएगी, हाँ सर आनी चाहिए सर। है ना। और वो इस बार वहां पे जो टेंशन आ रही है वो एम ओमेगा स्क्वायर आर की बजाय किसकी वजह से आ रही है, रिपल्शन फोर्स की वजह से आ रही है। यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आ रही थी, वहां रिपल्शन फोर्स की वजह से आ रही होगी। इसी तरीके से मैग्नेटिज्म में करेंगे, समझ रहे हैं, रोटेशनल मोशन में करेंगे तो ये कई मरतबा यूज होगा। यस सर। बोलिए, क्लियर है बात। क्लियर है सर। चलिए, वेरी गुड।
चलिए एक आसान सा क्वेश्चन मुझे जल्दी से करके बताइए। आप कहोगे सर आपका आसान भी जो है वो मुश्किल ही होता है। ये मान लीजिए एक डंडा है, रॉड, और इसमें मैंने क्या किया है, एक स्ट्रिंग से एक मास ज्वाइन कर दिया। ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। इस स्ट्रिंग की लेंथ एल है और इस स्ट्रिंग की लेंथ एल है। इसमें टेंशन मान लेते हैं T1 है, इसमें टेंशन T2 है। ठीक है। इसको मैंने क्या किया, ओमेगा वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दिया। ठीक है। तो इसका मुझे हाँ टी सर। बताना है। ये T1 है, ये T2 है। टी बताना। हाँ अब इसमें सिर्फ रिजोल्यूशन करना है, ये तो मुश्किल है नहीं। सबसे पहले मास m ले लेते हैं, तो मास पे क्या लगेगा, बाहर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। बोलिए बेटा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। ठीक है। और हम्म नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg। हम्म हाँ सर। टेंशन, ये टी टेंशन को मैंने क्या यस सर। किया, इसका रिजोल्यूशन कर दिया ऐसे। यस। एक कंपोनेंट ऊपर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। तो अगर हाँ ये सर। एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। हाँ सर। तो ऊपर वाली टेंशन क्या हो जाएगी, T1 टी कॉस कॉस थीटा। थीटा, और इधर वाली क्या हो जाएगी, T1 टी साइन थीटा। T1। बेटा अलग अलग टेंशन होगी दोनों के अंदर। हाँ सर। T1। T1 साइन थीटा। अब आ जाइए T2 के लिए, जल्दी से क्या हो जाएगा, इसका भी दो रिजोल्यूशन कर दीजिए। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, T2 कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, T2 साइन थीटा। हो गया रिजोल्यूशन यस सर। बेटा। यस सर। तो अब मुझे बताइए T1 कॉस थीटा जल्दी से किसके बराबर है। सर T1 cos थीटा बराबर है mg प्लस एम T2 जी cos प्लस थीटा T2 cos कॉस। थीटा। ठीक है। और जल्दी से बताइए, एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा, या दोनों को, एम ओमेगा स्क्वायर आर किसके बराबर है, T1 साइन थीटा प्लस T2 साइन थीटा। बोलिए क्लियर हो गई बात। हाँ सर। यहाँ से दो टेंशन है, दो इक्वेशन है, आपको जो है वो बाकी वैल्यूज दी होंगी, आप टेंशन निकाल लेंगे। यस सर। अच्छा ये बताइए T1 और T2 में कौन ज्यादा है। सर T1 और T2 में कौन ज्यादा है, दोनों हम्म, इक्वल नहीं है। यही तो बता रहा हूँ, इक्वल नहीं है। ओके। ये वाली इक्वेशन चेक करिए, इक्वेशन नंबर 1, हाँ सर। कौन ज्यादा है, अच्छा T1। T1। समझ रहे हैं। आ गई बात क्लियर।
अगर T2 जीरो यस हो सर। जाए, T2 जीरो का मतलब क्या है, ये रस्सी आपने काट दी, यानी ये, यस सर। या ये टेंशन इतनी कम हो गई कि ये क्या हो गया, ये स्लैग कर गई, हाँ नीचे सर। की तरफ स्लैग कर गई। आपने एंगुलर वेलोसिटी कम करी, तो ये मास क्या करेगा, ये मास नीचे की तरफ स्लैग कर जाएगा, नहीं कर जाएगा? यस सर। ये मास स्लैग करके नीचे आ जाएगा यहाँ पे कहीं। नीचे आ जाएगा। यस सर। ठीक है ना? हम्म। और टेंशन जीरो कर देंगे तो भी T1 की टेंशन कम नहीं होगी, लेकिन T2 की टेंशन जीरो हो सकती है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ओके, चलिए बेटा, वेरी गुड। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड। क्या? बैंकिंग। ये हम लोग कल करेंगे। ओके सर। क्या करना है? बैंकिंग ऑफ रोड। चलिए, कभी आपने साइकिल ड्राइव की है सर्कुलर, मतलब सर्कुलर ट्रैक पे? हाँ सर। तो जब आप सर्कुलर ट्रैक पे तेज स्पीड से जाते हैं तो क्या करते हैं? स्लो डाउन करते हैं। स्लो करते हैं, यस। क्यों करते हैं स्लो? मान लीजिए ये पाथ है आपका, तक गिर जाओगे ना आप डायरेक्शन चेंज करते हुए। तो फिर ये पाथ है आपका, ये आपकी साइकिल है। ये आपकी साइकिल होगी। अगर पाथ मेरा स्ट्रेट है तो नीचे क्या लग रहा है, mg। हाँ सर। ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल। और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, बाकी फ्रिक्शन वगैरह जो है वो जो है वो है। ठीक है। यस। लेकिन अगर ये मेरा ट्रैक सर्कुलर हो जाए, ऐसे गोल हो जाए, तो अब क्या हो जाएगा बोलिए? यहाँ पे मैं आ गया, तो अब जैसे ही सर्कल पे आऊंगा तो मेरे ऊपर m ओमेगा स्क्वायर r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगेगा। हाँ सर। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसको कौन बैलेंस करता है? यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस करेगा। फ्रिक्शन ही तो बचाएगा, वरना तो हम स्किड कर जाएंगे पीछे की तरफ, इधर रोड के बाहर निकल जाएंगे। हाँ सर। यस सर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमको बाहर ले जाएगा ना, अगर फ्रिक्शन यस सर। हमको रोकेगा नहीं तो। और फ्रिक्शन का यस यही सर। काम है, रिलेटिव स्लिपिंग को, रिलेटिव मोशन को रोकना। यस लेकिन सर। मान लीजिए फ्रिक्शन के बावजूद अगर मैंने ओमेगा बढ़ा दिया, और या मैं बढ़ाना चाहता हूं, तब क्या करना पड़ेगा मुझको? तो मुझे इधर भी तो फोर्स एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। हाँ सर। यस सर। तो अब मेरी तरफ ध्यान से देखिए, ये मेरी साइकिल है, सर्कल में मैं ऐसे जा रहा हूं, ऐसे। ठीक है। ओके। फ्रिक्शन मुझे रोक रहा है अंदर की तरफ, बाहर जाने से वो अंदर लग के रोक रहा है, लेकिन मैंने ओमेगा बढ़ा रहा हूं मैं, तो फ्रिक्शन की तो एक लिमिट है ना लगने की। हाँ बोलिए। सर। उससे ज्यादा अगर मैं ओमेगा बढ़ाऊंगा तो बाहर को स्लिप कर जाऊंगा, स्किड कर जाऊंगा। बाहर स्लिप कर। लेकिन यस सर। मैं जिद पर हूं कि मुझे तो स्पीड बढ़ानी बढ़ानी है, तो उसका एक तरीका है, वो आप करते हैं सर्कल में, बताइए क्या करते हैं? एक तो आपने बता दिया, एम बेंड डाउन कर लेते हैं। वी स्क्वायर अपॉन आर। एक तो वेलोसिटी आप डिक्रीज कर दिए, दूसरा बड़ा सर्कल ले लिए, रेडियस इंक्रीज कर लिए, ये दोनों आप कर रहे हैं। लेकिन मुझे वेलोसिटी बढ़ानी है, तो मैं क्या बेंड डाउन कर करूंगा? लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा बैंड कर दूंगा अपने बेंड आप डाउन। को, यस इसीलिए सर। मोटरसाइकिल साइकिलिस्ट को आप देखते होंगे जो रेसिंग करते हैं, तो वो अपने आप को थोड़ा सा बैंड कर लेते हैं, थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा बैंड कर लेते हैं। उसको बैंड करने की वजह से क्या होता है? उसको बैंड करने की वजह से ये होता है कि नॉर्मल फोर्स जो लग रहा था सीधा ऐसे, वो लगने लगता है ऐसे, बैंड हो जाता है, यानी यहां से एंगल थीटा बना लेता है। हाँ आई सर। बात समझ में?
तो क्या हो यस जाता है, ये हो जाता है n cos थीटा, और इधर हो जाता है n sin साइन थीटा। थीटा। तो एक और फोर्स मिल गया जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, आपके सर्कुलर मोशन को सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई? तभी ओके सर। तो ये साइकिल और मोटरसाइकिल में तो आप कर लेते हैं, कार में कर पाएंगे? कार कार को में कैसे ऐसे खड़ा बैंड। कर दिया, ऐसे तिरछा कर दिया, कार में तो कर नहीं यस सकते। सर। तो अब हाईवे पे मुझे तेज जाना होता है, तो क्या करते हैं फिर हाईवे वाले? हाईवे वाले इस हाँ। रोड को क्या करते हैं, इसको ऐसे बैंक कर देते हैं। सर्कल पे क्या करते हैं, इसको उठा देते हैं एंगल थीटा से। इसलिए सर्कुलर जब भी आप कहीं जाएं रोड पे और सर्कल में घूमें, तो देखिएगा कि उसके किनारे से वो उठा होता है, अंदर की तरफ झुका होता है। ओके सर। इसी को हम क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। इसकी वजह से कार का क्या हो जाएगा, इसके ऊपर नॉर्मल ऐसे लगेगा, तो नॉर्मल से एक फोर्स इधर मिलेगा, एक फोर्स फ्रिक्शन से मिल जाएगा। तो इधर जो एम ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा है बाहर की तरफ, उसको क्या कर लेगा, उसको वो काउंटर कर लेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यस तेज सर। वेलोसिटी के साथ भी निकल सकते हैं और हमारे स्किड करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर? यस सर। तो कल हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है। यस सर। ओके, तो यस सर। चलिए, 11:30 बजे आज छुट्टी मिल गई आपको जल्दी। हाँ सर। तो कल बेटा पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो है वो बैंकिंग ऑफ रोड के क्वेश्चन करेंगे। और अगर अभी आप 10 मिनट खाली, ये जो आपको 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, जो मैंने पढ़ाया है एक बार 5 मिनट में आप रिवाइज कर लेंगे ना, तो बेटा बहुत लंबी मेमोरी के में चला जाएगा, परमानेंट ओके सर। में चला जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। हाँ। और आप कहेंगे कि सर थोड़ा इजी कर दीजिए, तो फिर मैं इजी कर दूंगा, बहुत मतलब ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, फिर छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन करा के छुट्टी कर देंगे। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा हो गई। क्योंकि आपको मैं देख रहा हूँ कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है, बस ये है कि हमारा थोड़ा सा टाइमिंग कुछ ऐसा है रात का कि आप दिन भर के थके हुए होते हैं, तो दिमाग में वो फुर्ती जो है, जो होनी चाहिए, वो नहीं रह जाती है। अगर यही क्लास हम लोग जो है वो जल्दी कर लें तो कुछ हो सकता है। चलिए हाँ देखते सर, कर हैं, लेंगे। इसको जो है वो चलते देते हैं, एक आध हफ्ते 10 दिन में देखते हैं। ठीक है? ठीक है सर। बात समझ में ठीक है आई, सर। मजा आया आज के लेक्चर में? यस सर। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ एनालाइज करने को मिला, प्रैक्टिकल चीजें हैं सब ये लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, चलिए ओके सर। बेटा, ओके, गुड नाइट। ठीक है सर, गुड नाइट सर।